एक लड़का के पिताजी ऑटो चलाते थे। एक दिन वह अपने पिताजी से बोला कि मैं भी आपके साथ मंडी में चलूँगा, और वहाँ पीछे ऑटो पर बैठ गया। उसके पिताजी आगे ऑटो चला रहे थे, वह पीछे बैठा था। मंडी पहुँचने से पहले ही उसके ऑटो को एक चेक पोस्ट पर रुकवा लिया जाता है, और पुलिस वाले कहते हैं कि अगर मंडी में जाना है तो आपको कुछ पैसे देने ही होंगे। वह लड़का अपने पिताजी से कहता है कि आप जो है पैसे ना दीजिएगा, चाहे हम मंडी जाएँ या ना जाएँ, लेकिन आप जो है पैसे ना दीजिएगा। पुलिस वाले कहते हैं यह लड़का बहुत बोल रहा है, इसे थाने लेकर चलो। इसकी ऑटो को भी बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे। इसके बाद पुलिस वाले उसके ऑटो को थाने में लेके आते हैं, और जो है उसके पिताजी को और उसको भी थाने में बंद कर देते हैं। इसके बाद में वह लड़का हँस रहा था, और जब दरोगा को पता चलता है उसकी सच्चाई क्या है, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह कहानी है झारखंड के रांची शहर की, जहाँ पर हरिराम नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत ही गरीब था। उसका एक 10 साल का बेटा था, वह भी जो है पढ़ाई-लिखाई कर रहा था। जो हरिराम था, वह जो है बहुत ही गरीब था, एक कंपनी में जो है काम करता था, और उसी से अपना परिवार का पालन-पोषण करता था। शहर में ही एक कंपनी में वह काम करता था, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो वह जो है कंपनी ने सभी को घर भेज दिया और कहा जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब तुम आना, इसके पहले अभी कोई काम नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा दोस्तों कि लॉकडाउन में किस तरीके से जो है आदमी रोजगार के लिए परेशान था, खाने के लिए मोहताज था। वही हाल था हरिराम का। हरिराम का जो बेटा था विकास, यह उस समय बहुत छोटा था, और जो है यह भी पढ़ाई-लिखाई बंद थी क्योंकि स्कूल भी बंद था उस समय। तब जो हरिराम वहाँ घर जब चला आया तो धीरे-धीरे कोरोना काल खत्म हुआ, खत्म होने के बाद में वहाँ फिर उस कंपनी में गया, और जब वहाँ गया तो उसे पता चला कि जो है उसकी कंपनी में तो जो है अभी काम ही नहीं है। उसके बाद कुछ दिन बाद वहाँ जाता है, जब वहाँ जाता है तो वहाँ के सुपरवाइज़र से पूछता है, कहता है सर अब तो मुझे काम पर रख लीजिए, अब तो कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तब जो है सुपरवाइज़र कहता है कि अब जो है आपको परमानेंट काम से निकाल दिया गया है, क्योंकि आप उतना काम नहीं कर पाते थे, कंपनी के हित में आप काम नहीं कर पाते थे। क्योंकि कहते थे कि तुम ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो और पैसे भी ज़्यादा ले रहे हो, और उसको परमानेंट काम से निकाल दिया। वह दुखी होकर घर आता है, और घर आता है तब उसका बेटा देखता है विकास, और कहता है पिताजी क्या बात है, आज आप बहुत दुखी क्यों हैं? तब वह बताता है कि बेटा मेरी जो कंपनी में काम लगा था, अब वो मुझे परमानेंट कंपनी वालों ने मुझे निकाल दिया है। कहते हैं तुम उतना काम नहीं कर पाते हो जितना कंपनी तुम्हें पैसा देती है। अब मैं क्या करूँ? अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उधर गाँव में ही उसका एक जो है पड़ोसी शेखर था, वह जो है हरिराम के पास आता है और उसको हौसला देता है, कहता है कि इसमें हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना काल जब चल रहा था तो बहुत लोगों की नौकरी चली गई है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अगर घबरा जाएँगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? ऐसा करते हैं, थोड़ा धैर्य रखते हैं और हिम्मत से काम करते हैं। एक काम करो, तुम जो है एक ऑटो खरीद लो, और ऑटो जब खरीद लोगे तो उससे तुम्हारा जो है घर का खर्चा भी चलेगा, और तुम इसी में बिज़ी रहोगे, और तुम्हें दूसरों के यहाँ नौकरी करने को भी नहीं जाना पड़ेगा। हरिराम को यह बात समझ में आती है, और वह एक अपना जो है कुछ जो पैसे इकट्ठा किया था उन्हीं को ले जाकर के कंपनी में, ऑटो कंपनी में जमा करता है, और एक ऑटो फाइनेंस करवाता है। ऑटो फाइनेंस करवाने के बाद में वह जो है ऑटो चलाने लगता है। इधर इसका जो बेटा था वह धीरे-धीरे 12वीं पास हो गया, और बास पास होने के बाद में जो है वह आगे की भी पढ़ाई करने लगा। इधर जो है जो हरिराम था, वहाँ दिन-रात मेहनत करके ऑटो चला रहा था, और इसी से अपना परिवार का पालन-पोषण कर रहा था। एक दिन जो उसका बेटा था विकास, उसने कहा कि पिताजी आज मैं भी आपके साथ चलूँगा मंडी, क्योंकि अगर मैं चलूँगा तो वहाँ से मैं कुछ सब्ज़ी ले आऊँगा, और आप सवारी भी वहाँ से ले आएँगे, दोनों काम हो जाएगा। इसके बाद में उसका बेटा जो है वह पीछे बैठता है, और उसके पिताजी ऑटो चला रहे हैं। जब वह मंडी पहुँचने ही वाले होते हैं, तो वहीं पे एक चेक पोस्ट पड़ता है, और जब चेक पोस्ट पर गाड़ी जो है पुलिस वाले रोकते हैं, तो हरिराम से पैसे माँगते हैं। हरिराम जो है तुरंत ₹50 निकाल करके एक सिपाही को दे देता है, और अपनी गाड़ी को आगे लेके चला जाता है। उसका बेटा कहता है कि पिताजी आप इनको ₹50 क्यों दिए हो? ये किस लिए पैसे माँग रहे थे? तब वह कहते हैं कि बेटा अगर मुझे मंडी के अंदर जाना है तो मुझे इन्हें ₹50 देने पड़ेंगे। तब वह कहता है कि यह तो अनलीगल है, पैसे देना तो कोई अच्छी बात नहीं है। ये लोग ज़बरदस्ती पैसा तो ले रहे हैं। तब वह कहता है, हरिराम कहता है कि बेटा ऐसे बहुत सारे चेक पोस्ट हैं जहाँ पर हमें पुलिस वालों को पैसा देना पड़ता है। अगर मैं उनको पैसे ना दूँ तो मैं इस शहर में ऑटो नहीं चला पाऊँगा।
हमारा मजबूरी है, अगर हम उन्हें पैसे नहीं देंगे तो हम रोड पर नहीं चल पाएँगे। विकास की बात दिमाग में घुस रही थी धीरे-धीरे और वह सोच रहा था कि पिताजी जो पैसा कमा रहे हैं, उसमें से 30% तो इन्हीं लोग ले लेते हैं और जो है इनकी मेहनत की कमाई है और ये लोग फ्री में अपना जेब भर रहे हैं। वह सोचने लगा कि आखिर में इसका कोई तो उपाय होगा, कुछ तो मुझे करना ही होगा। उसके बाद में वह घर आता है, घर आने के बाद में मन लगा के पढ़ाई करने लगता है। धीरे-धीरे उसका जो है बीए कंप्लीट होता है और उसके बाद एक दिमाग में घुस गई थी कि इन लोगों से तो मुझे मुक्ति दिलाना है सभी को, क्योंकि उसके पिता की ज़िंदगी का सवाल नहीं था। जितने भी ऑटो वाले थे, जितने भी वाहन चालक थे, सभी के साथ ऐसा होता था। वह चाह रहा था कि ऐसा मैं बन जाऊँ ताकि जो है इन सभी को इससे निजात दिला दूँ और जो भी घूसखोर पुलिसकर्मी हैं, इनसे सभी को राहत मिल जाए। इसके बाद में उसने यूपीएससी के बारे में पता किया कि यूपीएससी क्या होता है, डीएम कैसे बनते हैं, एसपी कैसे बनते हैं, एसडीएम कैसे बनते हैं। इसके बाद में वह जो है इन्हीं सब के बारे में पता लगाने लगा और उसको पता लगा कि दिल्ली में जो है मुखर्जी नगर में रह कर के तैयारी अगर करेंगे, वहाँ पे जो है वहाँ से बहुत लोग जो है आईएएस, पीसीएस, एसडीएम यही सब बनते हैं। यही बात उसके दिमाग में आ गई। उसने जो है बीए किया और बीए करने के बाद में अपने पिताजी से बोला, "पिताजी, मैं एक अधिकारी बनना चाहता हूँ और जो है अगर आप मेरी कुछ मदद करें तो मैं जो है एक अधिकारी बन जाऊँगा।" पिताजी बोलते हैं, "बेटा, आप जो करना चाहो करो, मैं तो अभी कमा ही रहा हूँ और जो भी पैसे बचेंगे मैं आपको भेजता रहूँगा।" बेटा बीए करने के बाद में सीधा दिल्ली निकल आता है और यहाँ पे रह कर के वहाँ तैयारी करना शुरू कर देता है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वह जो है सब कुछ समझ जाता है और एक बार पेपर देता भी है यूपीएससी का, लेकिन उसका नहीं हो पाता है। वह जो है काफ़ी नंबरों से पीछे रह जाता है, लेकिन वह हौसला नहीं हारता है और कहता है कि मैं और मेहनत करूँगा। लेकिन इसी बीच जो है उसको लगभग जो है 3 से 4 साल बीत जाते हैं और अब जो है इधर इसका जो पिता था, इसकी कमाई भी थोड़ा डाउन होने लगी थी क्योंकि इसकी तबीयत खराब रहती थी, तो ऑटो बहुत कम ही चलाते थे। बीच-बीच में ऑटो चलाते थे। एक दिन जो है उसने हरीराम ने अपने विकास बेटे को फ़ोन किया और कहा, "बेटा, अब मेरी वो हालत नहीं रही कि मैं पर डे रिक्शा चला पाऊँ और जो है अब पैसे भी कम आते हैं, तो ऐसा करो तुम कोई छोटी-मोटी नौकरी कर लो और जिससे जो है परिवार भी चलता रहेगा।" विकास जो है अपने पिताजी को समझाता है कि पिताजी आप पैसा मुझे भले ही ना दें, मुझे कम ही पैसे देना, लेकिन मैं अगर आज यह चीज़ तैयारी छोड़ दिया तो मैं जीवन में कभी अधिकारी नहीं बन पाऊँगा क्योंकि मैं उस लेवल की तैयारी कर चुका हूँ। अब कुछ ही दिनों की बात है कि मैं अधिकारी बन जाऊँगा। आप ऐसा करिए कि आप जो ऑटो चलाइए उससे घर का ही खर्च देखिए, मैं अपना देख लूँगा और अगर बढ़ेगा पैसा तो कुछ मदद मेरी कर दीजिएगा, नहीं तो मैं अपना देख लूँगा। इधर जो है पढ़ाई में भी बहुत पैसा लगता था, यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अब इसका आगे कैसे होगा? कैसे पढ़ेगा? कैसे रूम रेंट देगा? कैसे अपने भोजन का प्रबंध करेगा? यही सब में उलझा हुआ था कि एक चौराहे पर खड़ा था और इसको अचानक से एक ऑटो दिखा और वही बात इसके समझ में आ गई कि पिताजी ऑटो चलाते थे, उसमें से घर का खर्च भी चल जाता था, हमें भी पैसे दे देते थे और उसमें से पुलिस वालों को भी पैसा दे देते थे, यानी कि कुछ तो प्रॉफ़िट है, इसीलिए जो है सारा खर्च निकल जाता था। तो मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि कोई ऑटो पकड़ लूँ और जो है वही चलाऊँ, क्योंकि जो है अगर ऑटो में चलाऊँगा तो कुछ घंटे में चलाऊँगा तो कुछ पैसे हो जाएँगे और इसके बाद में फिर जो है मेरा पढ़ाई का भी काम चलता रहेगा। उसके बाद में वहाँ एक ऑटो वाले के पास पहुँचा जिसके पास बहुत सारे ऑटो थे, लगभग 20-25 ऑटो थे, उन्हीं के पास पहुँचा और अपनी सारी व्यथा बताई और कहा कि मैं सुबह-सुबह ऑटो सिर्फ़ चलाना चाहता हूँ, मैं 9 बजे के बाद मैं ऑटो नहीं चलाऊँगा। वहाँ जो ऑटो मालिक था वह बहुत अच्छा आदमी था। उसने कहा बेटा अगर ऐसी बात है तो तुम अगर 9 बजे तक ऑटो ला कर के सुबह मेरे पास दे दोगे तो तुम्हें एक भी पैसे नहीं देने होंगे और तुम बेधड़क ऑटो चलाओ, जो भी पैसा मिलेगा सब तुम्हारा है। तुम्हें केवल फ्यूल भराना है उसके बाद ऑटो चलाओ, तुम्हें एक भी पैसा नहीं देना है। विकास को यह बात समझ में आ गई और वह जो है दिन-रात जो है पढ़ाई में भी मेहनत करने लगा और सुबह 4 बजे के आस-पास निकल जाता था और साढ़े 8 बजे तक ऑटो चलाता था। उसके बाद में ऑटो ला कर के मालिक के यहाँ खड़ा कर देता था और कुछ पैसे भी दे देता था। मालिक भी खुश रहता था, इधर विकास का भी खर्च चलता था और इसी तरीके से लगभग 1 साल बीत गए। फिर से जो है उसने यूपीएससी का फॉर्म डाला, इस बार प्री अच्छे से निकल गया। जब प्री निकल गया तब वहाँ बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि पिताजी को यह बात बताई जाए कि मेरा प्री निकल गया है।
लेकिन उसने सोचा अगर मैं पिताजी को बताऊँगा तो पिताजी ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे, अगर मेरा नहीं हुआ तो बहुत दुखी भी होंगे, इसलिए उसने ना बताने का निर्णय लिया। और इसके बाद में उसका मेंस भी अच्छा हुआ और उसके बाद में इंटरव्यू का जब नंबर आया, तो वहाँ भी उसने अच्छे से इंटरव्यू दिया। हर तरह के उससे सवाल पूछे गए और सभी सवालों में वहाँ अच्छे से जवाब दिया और आखिरकार वह जो है एसडीएम बन गया। और उसके बाद में जब वह ट्रेनिंग पर गया, तब भी वहाँ अपने घरवालों से नहीं बताया और ट्रेनिंग जाने के बाद में लगभग 1.5 साल की उसकी ट्रेनिंग हुई और घरवालों से सिर्फ नॉर्मल बातें किया करता था। और ट्रेनिंग से जब लौट कर के आया, तब अपने घर पे जो है पहुँचा और जब घर पहुँचा तब वह अपने पिताजी, माताजी को सब कुछ बताया कि मैं एसडीएम बन चुका हूँ, मेरी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है और मैंने सोचा कि मैं पहुँच कर बताऊँगा, इसलिए मैंने आप लोगों से नहीं बताया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पिताजी जो है आँखों से आँसू आ गया और रोने लगे, कहने लगे बेटा आज जो तुम्हें मुकाम हासिल हुआ है, मैं उसे देखकर और बहुत ही खुश हूँ। तुम भले ही मुझे ना बताए लेकिन आज मेरे सामने हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसके बाद में कुछ दिन बाद उसकी जॉइनिंग थी। जॉइनिंग जिस दिन थी वह जो है अपने पिताजी से बोला, पिताजी आज आप मुझे बस स्टैंड तक लेके चलोगे छोड़ने या नहीं? क्योंकि आज ही मेरी जॉइनिंग है एसडीएम पोस्ट की। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस तक छोड़ने ले चलता हूँ। फिर वह कहते हैं नहीं, विकास कहता है नहीं पिताजी आप केवल मुझे आप उस रास्ते से लेकर चलिए जो मंडी वाला रास्ता है और आगे मैं सब देख लूँगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो है विकास के दिमाग में वहाँ बात गूँज रही थी जब उसने मंडी आ रहे थे और ₹50 सिपाही ने लिया था। जब जो है वहाँ पीछे बैठा था, पिताजी ऑटो चला रहे थे और मंडी वाले रास्ते पे जा रहे थे कि मंडी से पहले ही चेक पोस्ट पर फिर वापस उसकी गाड़ी रुकती है। और जब गाड़ी रुकती है तब जो है वहाँ पे पुलिसकर्मी आते हैं, कहते हैं मुझे पैसे दो और मंडी के अंदर गाड़ी लेके जाओ, अपना रिक्शा लेके जाओ। लेकिन इस बार विकास कहता है कि गाड़ी आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है आज गाड़ी यहाँ से सीधा जो है गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी के साथ तुम भी जाओगे। तब वह जो है इस यह बात सुन कर के बहुत आश्चर्यचकित होता है और कहता है तुम बदतमीज़ी से बात कर रहे हो। दरोगा को अपने बताता है और दरोगा जो है कहता है कि यहाँ पैसे नहीं दे रहा है, इसकी गाड़ी थाने में लेके चलो और इन दोनों को थाने में बंद कर दो, तब इनकी हेकड़ी निकल जाएगी। उसके बाद में वहाँ से गाड़ी थाने लेके आते हैं और थाने में जो है गाड़ी जमा हो जाती है और उन दो बाप और बेटे को बंद कर देते हैं। जब बंद कर देते हैं तो वहाँ दोनों बहुत प्रेम से हँस रहे थे। इसको देख कर के दरोगा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। लेकिन कुछ ही क्षण बीता, लगभग 10-15 मिनट बाद वहाँ पे डीएम और एसपी दोनों की गाड़ी एक साथ थाने में पहुँचती है। जब थाने में पहुँचती है तो दरोगा हैरान रह जाता है कि आखिर क्या बात है? कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? मैंने तो कुछ गड़बड़ नहीं किया, सब कुछ ठीक है। उसके बाद आज एसपी और डीएम दोनों एक साथ थाने में क्यों आए? तुरंत जो है वहाँ गेट पर पहुँचते हैं और कहते हैं साहब क्या बात है? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? तो वह कहते हैं तुमने बहुत गलत किया है। तो वह कहता है दरोगा साहब मैंने क्या किया है? मैं तो सही से अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। तब उन्होंने कहा ड्यूटी नहीं कर रहे हो, तुम बहुत हरामखोरी कर रहे हो, इस तरीके से ड्यूटी नहीं किया जाता है। तुमने किसको बंद किया है? तुम जो है कोई ऑटो बंद किए हो? तो वह झूठ बोलने लगा, कहा मैंने ऑटो जो बंद किया है उसमें शराब की स्मगलिंग होती थी और मुझे पता चला तो मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया। डीएम साहब तुरंत कहने लगे अच्छा ठीक है, जो शराब की स्मगलिंग हो रही थी, जो शराब तुमने पकड़ा है वो दिखाओ। तब वह कहता है कि साहब शराब दूसरे गाड़ी में थी, वह गाड़ी भाग गई, इसके साथ में ये गाड़ी थी, मैंने इसे पकड़ लिया। डीएसपी साहब उसे डांटते हैं, कहते हैं बदतमीज तुम इस तरीके से बहाने मत बनाओ, सही क्या है मुझे सब पता है। इधर जब वहाँ जो है विकास ऑटो में बैठा था, जब पुलिस वाले उससे पैसे मांग रहे थे, दरोगा बदतमीजी कर रहा था, इन सारे की जो है वीडियो बना रहा था, वीडियो कैमरा मोबाइल का चालू करके और वह जो है अपने जेब में रख दिया था और सारे की रिकॉर्डिंग हो गई थी। रिकॉर्डिंग होने के बाद में वहाँ क्योंकि आज इसकी जॉइनिंग थी, तो वहाँ जो है यहाँ जो है मैसेज डीएम और एसपी सभी को भेज देता है और जहाँ पे वह जॉइनिंग करने वाला था, वहाँ भी भेज देता है। वहीं से जो है डीएम और एसपी को भेजा जाता है कि तुम्हारे जिले में इस तरीके से हरकत हो रही है। इसके बाद में जब दरोगा को पता चलता है कि यहाँ कोई और नहीं है तो एसडीएम साहब हैं, वह जो है तुरंत लॉकअप से बाहर निकालता है और निकालने के बाद पैरों पर पड़कर माफ़ी मांगने लगता है, कहा साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन जो एसपी साहब थे वह कहते हैं तुम माफ़ी के लायक नहीं हो, तुरंत उसका जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसे कहते हैं कि तुम जो है बहुत गलत कर रहे हो। इन सारे सबूतों को जो है फिर जो है कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद।